पहला क्वेश्चन है 140। 140 2 से डिवाइड किया 70, फिर इसको 2 से डिवाइड किया 35, फिर इसको 5 से डिवाइड करेंगे 7 और 7 को डिवाइड करेंगे 1। ठीक है, ये प्राइम फैक्टर हो गया इसका। बात करते हैं 156 की। 156 को हम 2 से डिवाइड करेंगे सबसे पहले 78, फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे 39, फिर इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे 13, और 13 क्योंकि प्राइम नंबर है तो इसको डिवाइड करेंगे 13 से। नेक्स्ट नंबर क्या है 3825। ये लास्ट में 5 है तो 5 से डिवाइड करेंगे 7, 35, और ये कितना हो गया 6 और 5, 765, फिर इसको वापस 5 से डिवाइड करेंगे 1 और 5 और 3, 153। आप 5 से डिवाइड कर लो इसको। ये किससे डिवाइड होगा 5389, 3 से डिवाइड होगा 5 और 1, फिर ये डिवाइड होगा 3 से 17, और 17 खुद प्राइम है तो 1 से। कोई नंबर किससे कैसे डिवाइड होता है इसमें मैं जल्दी वीडियो ला के दूंगा। वीडियो आएगी आपकी डिविजिबिलिटी टेस्ट, ये आपको आना चाहिए, छोटी क्लास का है, फिर भी आपको अलग से बता दिया जाएगा। जिसको नहीं आ रहा हो कमेंट कर देना। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट 5005, 5 आ रहा लास्ट में तो 5 से डिवाइड करेंगे 1001, ये 11 से डिवाइड हो जाएगा, 11 से डिवाइड कीजिए 91, फिर 7 से डिवाइड हो रहा है 13, और फिर ये 13 से डिवाइड हो रहा है 1। ठीक, अब एक लास्ट बच गया है 7429। देखो 7429 किससे कैंसिल होगा बताओ 17 से। याद रखना कि सबसे पहले 17 से डिवाइड डिवाइड हो जाए, करके देख लीजिए आप। 7429 वेरी इंपॉर्टेंट। जब इसको डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 437। 437 किससे डिवाइड हो जाएगा 19 से, 23, और 23 होगा 23 से। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, आया समझ। हम बहुत ही आराम आराम से चलेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं। ये देखो सेकंड क्वेश्चन क्या कर रखा है कि फाइंड द एलसीएफ एंड एचसीएफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर, और वेरीफाई भी हमें करना है। इनके एलसीएफ एचसीएफ निकालना और वेरीफाई करना है। बताओ कैसे करें। देखो हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 26 को हम लिख सकते हैं 2 × 13, और 91 को लिखेंगे 13 × 7। ठीक है, तो अगर एलसीएम की बात करें तो 2 × 13 × 7, और एनसीएफ की बात करें तो हमारे पास आ जाएगा, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है 13। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं 510 और 92। तो 510 के प्राइम फैक्टर करोगे तो 510 किसके इक्वल आएगा। देखो सोचने का तरीका, 510 है, यहाँ समझाता हूँ मैं। 51 क्या होता है, 51 को लिखेंगे 51 × 10, 10 को हम लिख सकते हैं 2 × 5, और 51 होता है 17 3 जा 51। तो हमारे पास क्या क्या नंबर आ गए, ये 4 नंबर आ गए, जिसको लिख सकते हैं 2 × 3 × 5 × 17। ओके, अब बात करते हैं 92 की। 92 की से डिवाइड हो रहा है 2 से,
कितने टाइम हो रहा है देखो, 46। 46 को फिर हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 23, और 23 खुद एक प्राइम नंबर है। हो गया। लास्ट बचा है 336। 3 से डिवाइड हो रहा है कितने टाइम, 112। 112 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड कर दो मतलब हाफ कर दो, 56। 56 फिर 2 से डिवाइड होगा, कितना आ जाएगा 28। 28 फिर 2 से डिवाइड होगा, कितना आ जाएगा 14। 14 फिर 2 से डिवाइड होगा, कितना आ जाएगा 7, और 7 का 7। ठीक है, तो 336 हमारा क्या आ गया, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। आई थिंक करेक्ट है। बात करते हैं 54। 54 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 27। 27 क्या होता है, 3 का क्यूब, तो डायरेक्ट लिखेंगे 3 की पावर 3। 54 क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई 27, और 27 कौन होता है, 3 की पावर 3, तो ये हो गया। अब हम एलसीएम और एचसीएफ हमने निकाल सकते हैं। एक सेकंड में कलर चेंज कर लेता हूँ। ये लो, ये हमारा एलसीएम और एचसीएफ आ गया। ठीक है, इसके अंदर ये नंबर है और इसके अंदर ये नंबर है, तो इनके अगर एलसीएम की बात करी जाए तो एलसीएम में क्या क्या दिखाई दे रहा है, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 23, और 2 यहाँ पर 2 बार आ रहा है, बाकी सब 1 1 है। ठीक है, बात करें एचसीएफ की, तो एचसीएफ की अगर बात करें तो दोनों में 17 नहीं है, 5 दोनों में नहीं है, 3 दोनों में नहीं है, 2 है, केवल 2 है, 23 भी नहीं, तो केवल 2, और वो भी सिंगल पावर इसमें। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे देना। हाँ, इसमें ये बच गया कि वेरीफाई करना है। देखो हम किसी भी एक क्वेश्चन को वेरीफाई कर लेते हैं, मेथड वही है फिर। अगर आपको स्पीड तेज लग रही हो तो कमेंट करना। ये देखो, फर्स्ट क्वेश्चन को वेरीफाई कर ले। फॉर्मूला होता है एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर। एलसीएम कितना आ रहा है हमारा, 2 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 7, मल्टी एचसीएफ कितना आ रहा है 13। फर्स्ट नंबर कितना है 26, सेकंड नंबर कितना है 90। इनको मल्टीप्लाई कर लो, देखो बराबर आएगा। अब वैसे भी चीज़ देखो, 13 और 2 26 डन, 13 को 7 से करोगे 91 डन, मतलब इक्वल है। ये हो गया वेरीफाई। बाकी इसको मल्टीप्लाई करके दिखाना है तो अब मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा 2366। ये इतना ही आ रहा, तो ये भी कितना आ जाएगा 2366। देखो, एलसीएम और एचसीएफ निकालने हैं, फटाफट निकालते हैं। सबसे पहले इस थर्ड क्वेश्चन की बात करें, 8 को लिखेंगे हम 2 की पावर 3 कोमा 9। ये किसका है, 8 का। ठीक है, 2 की पावर 3 कितना हो गया 8। 9 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2, और 25 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2।
अगर हम बात करें एलसीएम की, एलसीएम में क्या क्या दिखाई दे रहा है, 2, 3 और 5। 2 की सबसे बड़ी पावर 3 है, 3 की सबसे बड़ी पावर 2 और 5 की सबसे बड़ी पावर 2। ये हमारा एलसीएम हो गया। बात करें एचसीएफ की, तीनों में कोई भी नंबर दिखाई नहीं दे रहा तो तीनों में आया नहीं, कुछ नहीं आ रहा तो कितना, 1। इसका कोई नहीं, उसका 1, ऊपर वाला सबका मालिक 1। देखो ये तीनों नंबर क्या है, प्राइम नंबर है। हमें यहाँ से पता चल रहा है कि एचसीएफ तो कितना हो जाएगा, 1। और एलसीएम की अगर हम बात करें तो तीनों को हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। ठीक है, बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। देखो 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई 4, 4 को लिखेंगे 2 की पावर 2। 15 को लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 5 और 21 को लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 7। बात करें एलसीएम की, हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है, 2, 3, 5 और 7। 2 की सबसे बड़ी पावर 2, 3 की 1, 5 की 1 और 7 की 1। बात करें एचसीएफ की, तीनों में कौन दिखाई दे रहा है, देखो 2, 2 सभी में नहीं, केवल 3 सभी में, और 3 की सबसे कम पावर 1। तो ये हमारा एलसीएम, ये हमारा एचसीएफ। बात करते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन की। देखो वही एक फॉर्मूला लगेगा, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर। तो इन एलसीएम हमें निकालना है, तो एलसीएम जो निकालना है उसकी जगह एलसीएम लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई एचसीएफ कितना दे रखा है, 9। वो दो नंबर क्या क्या है, एक तो है 306 मल्टीप्लाई 657। तो एलसीएम निकालेंगे तो 306 मल्टीप्लाई 657 और 9 मल्टीप्लाई में तो कहाँ जाएगा, डिवाइड में। कलर चेंज, देखो डिवाइड करते हैं। हमें पता है कि ये 306 3 से डिवाइड होगा, 9 भी 3 से डिवाइड हो सकता है, 3 से 3, इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 102। ये वापस 3 से डिवाइड हो जाएगा 1, और ये 3 से डिवाइड हो जाएगा 34। तो हमारा फाइनल आंसर आ रहा है 34 मल्टीप्लाई 657। 34 और 657 को मल्टीप्लाई कर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा, देखो मल्टीप्लाई आप कर लेना, 22338। ये हमारा फाइनल आंसर आएगा, 22338। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, पांचवा क्वेश्चन है, हमें 6 की पावर n दे रखा है, इसकी डिजिट जीरो पर n डिजिट जीरो होगी या नहीं, ये चेक करना है। बताओ कैसे चेक करो। देखो ये मैंने एक एग्जांपल भी करवाया था, बाकी इसका सॉल्यूशन मैंने देख रखा, आप पढ़ लेना, काम हो जाए। मैं इसको समझा देता हूँ। अगर लास्ट में जीरो, किसी भी नंबर की अगर लास्ट डिजिट जीरो आएगी तो इसका मतलब, जैसे 10 है, लास्ट में जीरो आ गया, इसका मतलब 2 या 5 दोनों में से किसी एक से कैंसिल होना चाहिए। और बात करें तो 10 है तो 2 और 5 दोनों से ही कैंसिल होना चाहिए। लेकिन 6 की पावर देखें, 6 को हम पावर n है, 6 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 और इसकी पावर हो जाएगी n। इसका मतलब इसको हम प्राइम फैक्टर में नहीं लिख पा रहे हैं। 6 की जो पावर n है, 2 मल्टीप्लाई 3 है, 2 मल्टीप्लाई 3, ये पावर n है, ठीक है। कैन बी ऑब्जर्व 5 इज नॉट ए द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 की पावर n। 6 की पावर n है, मतलब जब 6 के हम डिवाइड करेंगे तो 5 नहीं आएगा। सिक्स को हम 2 मल्टीप्लाई 3 लिख सकते हैं, 5 कभी नहीं लिख पाएंगे। इस वजह से
6 की कोई भी ऐसा कोई पावर नहीं है तो n डिजिट कितना आ जाए, 0। तो 6 की पावर n कैन नॉट बी एंड विद द डिजिट 0, ध्यान रखना। और इससे पीछे वाली वीडियो में एक एग्जाम्पल था, उसको बड़ी डिटेल से समझाया गया, उससे फोकस करो, उस पर जाओ और वापस देखो उसको। बाकी दूसरी चीज अगर चेक करना चाहते हो, 6 की पावर 1 6, 6 की पावर 2 भी 6, 6 की पावर 3 भी 6, लास्ट में हमेशा 6 ही आएगा। ये आपका सॉल्यूशन है, चेक कर। ये देखो, हमें एक नंबर दे रखा है ये, और एक ये आर कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर होंगे तो कंपोजिट नंबर क्या होता है, जिसके मोर देन 2 फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर। और सबसे छोटा कंपोजिट नंबर बात करें तो 4, 1 डिवाइड करेगा, 2 डिवाइड और 4, तीनों से डिवाइड हो रहा है, तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4। देखो इस क्वेश्चन को देखें ध्यान से, 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13। मुझे एक बात बताओ, 13 और 13 दोनों में आ रहा है, 13 कॉमन ले लो। 7 मल्टीप्लाई 11 प्लस 1, इसे हम लिख सकते हैं 13, 77 और 1 78। ये लो, और 13 इसके पास भी आ गया, इसके पास भी आ गया, तो मतलब 13 तो प्राइम है, 78 तो प्राइम नंबर नहीं है, इसके दो से ज़्यादा फैक्टर होंगे, तो ये नंबर क्या है, कंपोजिट। ये भी कंपोजिट होगा क्योंकि देखो 5 यहाँ भी आ रहा है, 5 यहाँ भी आ रहा है, तो 5 कॉमन लोगे तो 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1, ये आ जाएगा। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो 5 यहाँ भी आ रहा है, तो इनको जब मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ भी आएगा। इस वजह से जब दोनों जगह 5 आ रहा है, इसमें ये भी नंबर क्या हो जाएगा, कंपोजिट। एक चीज इंपॉर्टेंट चीज है वो देख लो पहले, हमारे पास दो टाइप के नंबर होते हैं, तो नंबर प्राइम होता है या कंपोजिट होता है। प्राइम नंबर कैन बी डिवाइडेड बाय 1 और ओनली इटसेल्फ, वेयर कंपोजिट नंबर हैव फैक्टर अदर देन 1 एंड इटसेल्फ। ये तो नंबर प्राइम होगा या कंपोजिट होगा, ध्यान रखना, केवल 1, 1 ना ही तो कम प्राइम है, ये प्राइम भी नहीं है और इसके साथ ही कंपोजिट भी नहीं, केवल 1। और इसका ये डिटेल सॉल्यूशन है, तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। वही चीज़ समझा रखी जो मैंने भी समझाई है, वही यहाँ लिख रखा है। 78 आ गया, 13 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 6, 6 और 13 फैक्टर हो गए इसके, ये मल्टीप्लाई करोगे ये फैक्टर बता, ये मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई नहीं है, बस सिंपल है, ये कोमा है यहाँ पर। तो जिसको भी सॉल्यूशन चाहिए वो यहाँ से देख सकता है। अगर दोनों जगह 13 यहाँ भी आ रहा है, 13 यहाँ भी आ रहा है, तो मतलब एक अलग फैक्टर आएगा। 5 यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, तो 5 के लायक नंबर और आ गया, दो से ज़्यादा फैक्टर हो गया, तो ये कंपोजिट। ये देखो, एक सर्कुलर पाथ है, सर्कुलर पाथ का मतलब एक सर्किल है। ये लो, जैसे ट्रिक, स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक 18 मिनट 1 राउंड। देखो, मान लो इस ए पॉइंट पर सोनिया खड़ी है, ठीक है, सोनिया एक लड़की का नाम है, न कि सोनिया मिर्जा है। ये यहाँ से चलती है और वापस इधर से घूम के वापस यहीं आ जाती है, तो सोनिया जो टाइम ले रही है ना, वो ले रही है 18 मिनट। एक रवि कहता है मैं इसकी रवि की स्पीड तेज है, ये डेली रनिंग करता है, तो रवि जो लेता है वो 12 मिनट लेता है। ठीक है, कोई समस्या नहीं, एक साथ स्टार्ट करते हैं सेम पॉइंट से, सेम डायरेक्शन में, तो हाउ मेनी मिनट दे मीट अगेन इन स्टार्ट, वापस कब मिलेंगे, तो देखो वापस कब मिलेंगे, इसके लिए जब मिलेंगे तो टाइम और ज़्यादा होगा ना, तो टाइम ज़्यादा होगा तो हम क्या निकालेंगे, एलसीएम। देखो दो तरीके क्वेश्चन करने का, सबसे पहले एलसीएम निकाल लो। 12 को लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 4, तो 4 को लिखेंगे 2 की पावर 2, 18 को लिखेंगे
2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2, 9 मल्टीप्लाई 2 18, तो 3 की पावर 2। अगर हम एलसीएम की बात करें तो 2 और 3 दिखाई दे रहा है, 3 की सबसे बड़ी पावर 2 और 2 की सबसे बड़ी पावर 2, तो 4 मल्टीप्लाई 9 इक्वल 36। ये आ गया। टाइम ज़्यादा लगेगा इसलिए हमने क्या निकाला, एलसीएम। एक तरीका और है, देखो, इसने एक राउंड लिया 18 मिनट में, इसने एक राउंड लिया 12 मिनट में, फिर दूसरा राउंड लेगा ये 36 मिनट में, इसका दूसरा राउंड होगा 24 मिनट में, फिर इसका तीसरा राउंड होगा 36 मिनट में। मतलब ये 36 में 3 राउंड लेगा, ये 2 राउंड लेगा, तो 36 में मिल जाएगा।